हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विक्रम सेन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई लाइव 247 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ये जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टाइम एंड वर्क, ये जो टॉपिक है इसके पार्ट नंबर 4 पर आज हम लोग चलेंगे। पार्ट 4 में हम लोग कौन सी टाइप को पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ आपको देखनी है। साथ ही साथ आप लोग ये चीज़ नोट करिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में रिसेंटली पूछे गए हैं। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों पर अपनी कमांड बनाइए। कैसे इन प्रश्नों की अप्रोच होती है, कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, वो सब चीज़ आप लोग आज की क्लास से सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार और चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, सामने स्क्रीन पर आप लोगों के पास अभी एक सेकेंड, आप लोगों के पास अभी दो लोगो नज़र आ रहे हैं। एक लोगो है वाईफाई लाइव 247 इस चैनल का, और एक आ रहा होगा आपके पास इस तरीके का। ठीक है, ये ट्रायंगल टाइप का 3 कलर में आ रहा है। ठीक है, ट्राई कलर है। तो देखिए, ये जो साइन है ये ओएसजी का है, ये हमारा टेक्निकल पार्टनर है। ये जो ओएसजी एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं। आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड या एसएससी जीडी के जब आपके एग्ज़ाम आएंगे या फिर अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। और फिर इस चैनल पर ये जो आपके सामने ओएसजी है, इसका मैं आपको ऐप जो है इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। फिर आप लोग क्या करिए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी ऐप के जरिए मैं आप लोगों को अवेलेबल कराने वाला हूं मॉडल टेस्ट पेपर। जैसे आप एग्ज़ाम में देते हैं हूबहू उसी पैटर्न पर आपको यहां पर मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग उनको चेक करिए, जिससे आपको ऑल इंडिया लेवल पर आपकी क्या रैंक बनती है वो सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग चलते हैं हमारे इस टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज का टाइम एंड वर्क, समय और काम। हमने अब तक 3 टाइप को यानी 3 तरीके के भाग हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अभी हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 4। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 5, और उसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी आप सामान्य किसी एग्जाम में समय और काम के प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आज की क्लास में पहले नंबर के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ नोट करिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग अगर इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक बार जब भी इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप या तो इसे पोज कर लीजिए या फिर आप लोग इसे साथ के साथ सॉल्व कीजिए और अपने आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि जो भी आपका आंसर आता है वो जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन आंसरों को देखूंगा। हर स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, किसी कारणवश मैं इन क्लासेस को लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी रहती है, शेड्यूल आगे पीछे जा रहा है, इस वजह से फिर भी आपकी क्लास रेगुलर बनी रहे इसलिए मैं क्लास को रिकॉर्ड करके आपके सामने रखता हूँ। फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लास रहे। अब देखिए, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। आप लोग कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों मीडियम के स्टूडेंट इन सवालों को देखकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ को जानना है सभी स्टूडेंट्स को कि 10 व्यक्ति हैं, आपको 10 ऐसे लिखना है, लिख लोगे। अब कह रहा है किसी काम को, तो जब भी आपके पास कोई काम दे रखा है तो फिर वो लिखिए, और अगर नहीं दे रखा तो दूसरे नंबर पर आप उसकी जगह 1 लिख लीजिए। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अगर आपके पास काम दे रखा है तो उसकी जगह आप उस काम को लिखिए, और अगर वो काम आपको नहीं दिया गया है तो फिर उस जगह आप लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। गणित का जो 1 होता है वो। अब कह रहा है इस काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, तो फिर आपने लिख दिया 15 दिन। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है पर्सन्स यानी जितने व्यक्ति हैं। उसके बाद लिखना है आपको काम यानी वर्क, और तीसरे नंबर पे लिखना है टाइम यानी समय। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमने लिखा सबसे पहले 10 व्यक्ति हैं, सबसे पहले व्यक्ति, फिर लिखा है उसका काम हमारे पास है तो हम वो लिखेंगे, नहीं है तो फिर गणित का 1 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो फिर लिखना है हमको समय। ये हमेशा इस टाइप में करना है, आपके पास ये टाइप का प्रश्न जरूर परीक्षा में बनने की संभावना होती है। इसके बाद कह रहा है कि 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अब मेरे को बताओ, व्यक्ति हैं तो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति लिख लो। अब व्यक्ति हैं 15 तो आपने भी लिख लिया 15। उसी काम को, अब आपने पहले भी काम 1 माना है तो फिर से उसी काम का मतलब 1 ही मानना पड़ेगा। और वो कह रहा है कितने दिनों में करेंगे, तो आप उसकी जगह क्वेश्चन मार्क या एक्स रख के देख सकते हैं। क्या यहाँ तक लिखना आपको समझ में आ गया है? हर स्टूडेंट को ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। अब इसका आंसर बहुत फटाफट आ जाएगा अगर आपने ऐसा लिखना सीख लिया तो। सबको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, एक बीच में एक लाइन खींच लो। बोलो, खींच तो सकते हैं ना एक लाइन।
अब क्या करना है, इनके बीच में क्रॉस यानी गुणा का चिन्ह लगा दो, सबके बीच में ये भी लगा सकते हैं। संख्याएं कट रही है उसको काट देंगे और बच गया वो हमारा आंसर होगा। तो अब संख्या कट रही है तो 15 से 15 कट गया, तो केवल और केवल क्या बच गया, 10 बच गया। तो आप कहेंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा 10 डेज यानी 10 दिन। 10 दिन में 15 व्यक्ति इस काम को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए फिर से वही बात, सबसे पहले 20 व्यक्ति हैं तो आपने लिखा 20। कह रहा है किसी काम को, तो काम की जगह आपको लिखना है 1, और कह रहा है कितने दिनों में करता है 15, तो फिर आप भी लिख लेंगे 15। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब है व्यक्ति 10, उसी काम को, तो काम फिर से 1, कितने दिनों में करेंगे आपसे पूछा है। देखो आप लोग ध्यान से सुनिए, ऐसा प्रश्न जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर कई स्टूडेंट कह देंगे कि 7.5 है, कई स्टूडेंट कहेंगे 15 ही रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इस प्रश्न का आंसर 30 रहेगा, और किसी किसी को उत्तर पता ही नहीं चलेगा तो कई लोग नन ऑफ दीज लगाएंगे। इस प्रश्न में देखो आपको कह रहा है 20 व्यक्ति हैं तो काम 15 दिन में हो रहा है, तो लोग अगर आधे हो गए तो फिर समय हमेशा याद रखना डबल लगता है। क्या समझ पा रहे हो, समय आधा नहीं होता, अगर लोग आधे हैं तो समय दुगना लगता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो तरीका है उसी को फॉलो कीजिए। इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, बोलो लगा सकते हैं। अब मैंने कहा वैसे काटा पीटी कर लीजिए, 10 से कम 10, 10 से 20 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। तो आप कहेंगे कि सर दोनों मिल, ये जो काम है वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 30 दिन में कर लेंगे। ऐसा प्रश्न आएगा तो पक्का। देखिए फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस प्रश्न को पहले तो ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि 30 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले उसी तरीके से पहले तो लिखेंगे 30, व्यक्ति की जगह व्यक्ति, किसी काम को तो काम की जगह लिखना है 1, और कितने दिनों में कर रहा है 15, तो आपको लिखना है 15। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि 20 व्यक्ति, तो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति यानी 20, उसी काम को, तो उसी काम का मतलब हो गया 1, कितने दिनों में करेंगे तो आप लिखेंगे x। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। यही चीज़ सिखाई ना पीछे वाले क्वेश्चन में भी। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। खींच लोगे एक लाइन, इनके बीच में किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह हो गया। अब संख्याओं में काटा पीटी कर दीजिए। तो देखो कैसे काटोगे, 0 से तो आप 0 कैंसिल आउट कर लो, और मेरे हिसाब से ऊपर देखो 2 का भाग तो नहीं जाता, तो इनको गुना कर लो 15 और 3 को। तो 15 और 3 कितना हो गया 45, और नीचे कितना बच गया है 2, इसका भाग लगा दो। तो आप 2 का भाग जब 45 में लगाएंगे तो 22.5 आंसर आ जाएगा। तो 22.5 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में 22.5 मिलेगा, आप लोग कर लेंगे। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि कई बार ऑप्शन जो आते हैं उस ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि 23वें दिन। तो आप याद रखना कि काम कई बार इस तरीके के ऑप्शन में आएंगे, 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 24 आएगा और 21 आएगा। आप लोग किसको टिक करेंगे, फिर 23वें दिन को करेंगे, क्योंकि देखो 22 दिन तो पूरे हो गए, दिख रहा है ना, और आधा दिन और हो गया, तो इसका मतलब काम 23वें दिन में जाके पूरा होगा। अगर 22.5 ऑप्शन मिले तो उसको टिक करना है, और अगर उसकी जगह 23 मिल जाएगा तो आपको फिर 23 को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये लिखा गया है। यदि 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए फिर से वही बात कि अब ध्यान से सुना, 20 व्यक्ति किसी काम को, काम हमको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 लिखेंगे। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो आपने भी लिख दिया 20 दिन। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है। आपको कह रहा है यदि 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो देखो पहले कितने लोग थे, पहले 20 थे, अब 5 चले गए तो कितने बच गए 15। तो फिर आप अब की बार लिखेंगे यहाँ 15। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो कह रहा है यह काम कितने दिनों में होगा, तो काम तो अभी भी एक ही है, कितने दिनों में होगा तो x बना लेंगे। बात समझ में आ रही है। देखो कितनी शॉर्टकट तरीका है। एक अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, इधर भी गुना का चिन्ह, इधर भी गुना का चिन्ह, इधर भी गुना का चिन्ह, और इधर भी गुना का चिन्ह, कर लोगे ना। अच्छा अब काटा पीटी करो, 5 से काटो, 5 दिया 15, और 5 से काट दो 5 चौके 20। बोलो कट गया। अब ऊपर वाला गुना अलग कर लो, 20 × 4 कितना हो गया 80, और नीचे कितना बच गया था 3, तो 80 में 3 का भाग लगा दो। लगा दो भाई, 3 से भाग लगाए, 3 दूनी 6, 2 बच गए तो 20 हो गया, 3 × 18। तो आप कहेंगे सर 26 सही 2/3 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जब 5 लोग काम छोड़कर चले जाएंगे। यही तो प्रश्न था।
बस ऐसे ही करना है। देखो पहले 20 थे, उसने कहा 5 चले गए, तो 5 चल गए तो अभी भी तो 15 है, तो फिर हमने 15 लिख लिया। बात समझ में आ रही है ना। चलो अगला प्रश्न पर आ जाइए, है ना। क्वेश्चन अगला है, देखो इसका नंबर तो इसका भी 4 है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए एक बार कि 25 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब मैंने आपको देखो अभी एक सवाल सिखाया ना, आप लोग करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा और कमेंट करो मुझे कि इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है, ठीक है। देखिए आप लोगों के पास ये जो क्लासेज आती है ये बिल्कुल प्योर क्लासेज हैं। यहाँ पर आप लोग जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल, देखो मेरी क्लास में मैं सीधी सीधी पढ़ाने पे ही फोकस करता हूँ, फालतू की कोई बात नहीं करते। तो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप इनको पढ़िए, ये सीरियसली पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न ही परीक्षा में आते हैं। बेवजह के बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्नों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। आप समझ रहे हो मेरी बात। ज़्यादा कठिन प्रश्नों को पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं मिलता इन चीज़ों से। आप लोग उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो लेवल के प्रश्न पेपर में पूछते हैं। बात समझ में आ रही है। आप बेवजह के बहुत ज़्यादा ईजी भी मत पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी प्रश्न भी नहीं आते हैं परीक्षा में। एक वही प्रश्नों को पढ़ो जो एक पेपर का लेवल होता है। तो अभी जो हम पढ़ते हैं हमारी क्लास में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो आप कम से कम इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और इस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए बार बार, जिससे आपको गणित के अंदर कहीं दिक्कत ना आए, पेपर में आप आसानी से कर पाएँ। अब देखिए आ जाइए, 25 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति लिखेंगे 25, किसी काम को तो 1 लिखेंगे, 25 दिन में करते हैं तो फिर 25 लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कह रहा है यदि 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अब देखो 25 थे, आपको पता है 25 थे, 10 चले गए तो फिर बच कितने गए, 15 बच गए। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ 15 व्यक्ति, क्योंकि देखो 10 तो गए, तो कह रहा है वही काम, तो काम फिर से 1 है, कितने दिनों में होगा, तो x होगा, है ना। अब आप क्या कर लेंगे, एक अंडरलाइन बना लेंगे, इसको काटा पीटी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा गुना का चिन्ह बना के अब काट लोगे ना, आप काटिए। देखो 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 से काट दिया 25 को 5 बार, काट दोगे ना। अब 25 × 5 कितना हो गया, 125। इसमें भाग लगा दो, ये 3 का जो नीचे है, ठीक है, लग जाएगा। 3 का भाग लगाओ, 3 चौक 12। अब 5 बच गया तो 3 एकम 3, फिर कितना बच गया 2, तो 41 सही 2/3 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। कर लोगे ना भाई इस तरीके का प्रश्न, बताइए कर लोगे। अच्छा अगला प्रश्न एक बार देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था ना। देखो ये नंबर था 4, फिर ये नंबर करेक्शन हो गया 5, ये 6। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसको। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो कि 6 व्यक्ति, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 ये चल रहा है। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हम आ गए हैं 6 पर, ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, 20 तो व्यक्ति, किसी काम को यानी 1, और 10 दिन में करते हैं तो 10। बात ठीक है ना। अब कह रहा है यदि 10 व्यक्ति काम पर और लगा दिए जाएं। अब ध्यान से सुनना, 20 तो पहले से थे और आ गए तो यानी ऐड होगा। कितने और आ गए, अब कह रहा है 10 और आ गए, तो यानी अब टोटल लोग हो गए 30। तो आप यहाँ लिखेंगे 30 अब की बार। क्या समझ में आ रही बात, 30 व्यक्ति हो गए अब टोटल, क्योंकि 10 और लग गए। अच्छा तो वो कह रहा है वही काम कितने दिनों में होगा, तो x बना लो। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा एक अंडरलाइन कर लूँ क्या, अब आप अंडरलाइन करके इनको क्या है, गुणा का चिन्ह लगा लो, सबके बीच में लगा सकते हो। अब काटा पीटी कर लो, तो देखो 0 से तो 0 काट लो, ऊपर बन गया 10 × 2 यानी 20, और नीचे आ गया 3, तो 3 का भाग 20 में लगाएंगे, 3 × 18 और 2/3, तो 6 से ही 2/3 दिन में ये काम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, पूरा हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना भाई ये प्रश्न। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कर लोगे आप पक्का। अच्छा अब आ जाइए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, इसे पढ़िए और हल करने की कोशिश कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे रोजाना 5 घंटे काम करें तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि वो रोजाना 4 घंटे काम करें।
देखो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, ऐसे सवाल को लिखना कैसे है, क्योंकि ये प्रश्न ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखोगे, 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। और कह रहा है यदि वे रोजाना 5 घंटे काम करें, तो अगर ये भी देखो 10 भी दिन ही है, 10 भी यहाँ दिन ही तो है, यानी समय है, और कह रहा है 5 घंटे ये भी समय है, तो स्टूडेंट ये सोचेगा कि सर दो समय कहाँ लिखें। तो देखो समय के साथ समय को ऐसे गुणा करके लिख लिया करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 व्यक्ति किसी काम को यानी 10 दिन में करते हैं, तो पहले की जैसे 10, और अब कह रहा है रोजाना 5 घंटे करें, तो गुणा करके यहीं पे 5 ही लिख लिया करो, लिख लोगे ना। अब आ जाओ दूसरी लाइन में, तो कह रहा है 20 व्यक्ति उसी काम को, काम की जगह 1 लिखना है, और कितने दिनों में करेंगे, तो x बता दिया, इतने दिन में। यदि वो रोजाना कितने घंटे, कह रहा है 4 घंटे काम करे, कह रहा है ना यदि वो रोजाना 4 घंटे, तो आपने 4 लिख लिया। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसके अंदर एक लाइन, और इनको क्या कर दीजिए, सबके बीच में गुणा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब क्या करोगे, इनमें काटा पीटी करेंगे, और तो क्या है, देखो 10 का काटा 20 से, तो ये कट गया 0 से 0, और 2 से काट दो आप 10 को कितनी बार, 5 बार, तो ऊपर तो कितना आ गया, 5 गुणा 5 25 आ गया ना, और नीचे कितना आ गया 4। तो बस अब इसका भाग लगा लो, 4 का भाग लगाइए, 4 छिंग 24 और 1/4 और बच गया। तो आप कहेंगे सर 6 से ही 1/4 दिन में काम पूरा हो जाएगा ना, 6 and 1/4 में काम कंप्लीट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया है पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी टाइप के पढ़ रहे हैं हम प्रश्न आज की क्लास में। ये जो टाइप है ये पूरी हो जाएगी अभी, है ना, और फिर हम लोग एक टाइप और बचेगी इसके बाद, जिसमें इन्हीं तरीके के प्रश्न होंगे, और उसमें वो आएंगे पुरुष महिला, इतने पुरुष इसी काम को इतने दिन में करते हैं, इतनी महिलाएं इस काम को इतने दिन में करती है। तो पुरुष महिला वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो मैं एक अगली टाइप में और करा दूंगा। इसके बाद ये टॉपिक खत्म, और फिर मैं आपको अगला टॉपिक कराऊंगा नल और टंकी का। जो पानी टंकी के प्रश्न आते हैं ना, वो बहुत ईजी टॉपिक है, इसी पर बेस्ड है, तो फिर हम साथ के साथ उसको ले लेंगे, और फिर धीरे धीरे और टॉपिक जो आएंगे उनको भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए आपको कंप्लीट इस चैनल पर वीडियो मिलने वाले हैं, टोटल मैथ्स मिलने वाली है, आप टेंशन मत करिए ना। जिन लोगों को बिल्कुल मैथ्स नहीं आती वो लोग बिल्कुल पढ़िए, इसे आराम से पढ़िए, पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। अब आ जाइए इस प्रश्न पे, कह रहा है 25 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कैसे लिखोगे, 25 तो व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ऐसे तो लिखना है। अब कह रहा है यदि काम पहले से दुगना कर दिया जाए, देखो ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि किसी काम को पहले से दुगना कर दिया, तो यानी पहले काम कितना था, 1 था, और अगर दुगना हो गया तो अब की बार फिर 2 लिखूंगा। समझ में आ रहा है ना, दुगना का मतलब 2, तिगुना का मतलब 3। अच्छा, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में होंगे, तो 20 लिख लो यहाँ व्यक्ति की जगह, और पूछा है कितने दिन में, तो x बना लो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप अब ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। अब तक के जितने भी प्रश्न थे ना, उसमें काम है ना, काम एक जैसा था, सेम था। यदि काम अलग अलग होता है, यहाँ पर ये काम क्या था, अभी तक जैसे 1 ही आ रहा था हर बार, लेकिन अगर काम अलग अलग आ जाता है तो ये याद रखना, अब लिखने के बाद इस वाले को तो ऊपर लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को नीचे लिखते हैं काम को। ये चीज़ नोट कर लेना, ऊपर वाला जो काम लिखा हुआ है उसे काम को नीचे लिख देंगे, नीचे लिखा हुआ उसे ऊपर लिख देंगे। बात समझ में आ गई? तो आप इसको फिर कैसे लिखोगे, आप इसको, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, 25 है तो फिर यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 20 लिख लो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 20 पहले से ही है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ x आ गया, मैंने सिर्फ इस बीच वाले भाग को ऊपर नीचे चेंज किया है। ये तभी करना है जब काम अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है? अच्छा, बाकी सब सेम ही रहेगा, लाइन खींचनी है, सबके बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है, और बस अब हल कर देंगे। तो करो फिर इसको हल। तो आप क्या करोगे, आप देखो इसको हल कर दीजिए, 20 से तो 20 को काट दो, कट जाएगा ना, और 25 × 2 कितना हो गया, 50। तो आप कहेंगे सर 50 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आ गया है? कर लोगे ना भाई ऐसा प्रश्न? बताइए समझ में आ रहा है, कमेंट भी कीजिए कि समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 30 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम पहले से 100% अधिक कर दिया जाए तो फिर 25 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो अभी सेम ही प्रश्न है ना, अभी तो किया था हमने। तो क्या है प्रश्न कि 30 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम पहले से 100% अधिक कर दिया जाए तो इसका मतलब हो गया काम पहले 1 है। देखो 100% अधिक, 100% मतलब जितना पहले था उतने का उतना और बढ़ गया, यानी पहले काम अगर 1 था तो 100% बढ़ने का मतलब अब काम हो गया 2। 100% मतलब पहले पूरा जितना था उतना का उतना और आ गया। बात समझ में आ रही है? तो 100% अधिक का मतलब हमने 2 लिख दिया 1 की जगह। तो कह रहा है, अब कह रहा है तो 25 व्यक्ति दुगना काम कितने दिनों में करेंगे। तो सेम ही है ना पिछले जैसा क्वेश्चन। अब बस एक चीज़ मैंने क्या कहा था, ये अलग अलग आते हैं तो इनको चेंज करना होता है। ये कहा था ना अभी
तो आप वापस वैसा लिख लो, 30 इधर है 30 इधर है, तो इनको ऐसे का ऐसा लिख लिया दोनों को। बीच वाले की जगह 2 लिख दो, नीचे 1 लिख लो, x है तो x लिख लो, 25 है तो 25 लिख लो। समझ में आ रहा है ना? केवल बीच वाला चेंज करना, बाकी सब सेम रखेंगे। लाइन खींच लो और गुणा का चिन्ह लगा लो सबके बीच में। कर सकते हो ना भाई ऐसा? अच्छा, अब मुझे एक काम करो, अब काटा पीटी करके बताओ। 5 से 5 बार कट गया 25, 55 25, 5 से कट गया 6 बार, ये फिर से 5 से कट जाएगा 6 बार। अब इनको गुणा कर लो, तो 6 × 6 36, और दुगना करेंगे तो कितना आ गया 72। तो इसका सवाल का आंसर हो गया 72 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, कर लोगे ना? ऐसा प्रश्न आएगा तो पक्का आ रहा है सबको समझ में? ये टाइप क्लियर है? चलिए, एक प्रश्न है ना मैंने आपके लिए आज रखा है। मैं चाहता हूं कि अब मैं रिकॉर्ड वीडियो जब भी डालूंगा ना, तो मैं हर बार आपको एक प्रश्न ऐसा दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। हर बार कोशिश करो, कभी बार नहीं दिया, मेरी इच्छा थी तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन अगर मेरी जब भी इच्छा होगी तो मैं एक क्वेश्चन जरूर आपको दूंगा टेस्ट के लिए कि आप लोग अब है ना एक काम करिए, इस टॉपिक को जितना भी मैंने पढ़ा दिया है इस बेस पर लेके आओ। अगर आप इस बेस से नहीं लाते तो कोई बेसिक से करके आओ, लेकिन ये प्रश्न का मुझे जवाब आपसे चाहिए, है ना? तो ये स्क्रीन पे जो आपके सामने प्रश्न है, इसका क्या आंसर होगा वो आंसर मुझे आप लोग बताइए, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे आंसर कम से कम बता दो, तो मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 52 दिन, ऑप्शन नंबर बी 56 सही 3/4 दिन, ऑप्शन नंबर सी 56 सही 1/2 दिन, और आंसर है डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन। आपको इन 4 में से एक उत्तर भी देना है, और क्या है आंसर कोशिश करिए वो मुझे डिटेल में बता पाओगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, एटलीस्ट इन 4 में से उत्तर तो देना ही देना है, ठीक है? लप्पा नहीं मारना है, हल करके बताना है, ठीक है? तो चलिए, आज की क्लास में मेरे को उम्मीद है कि ये टॉपिक का ये जो टाइप मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना, ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के प्रश्न आप लोग जरूर करिए, मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, ठीक है? और इसके बाद एक टाइप और बचती है, पुरुष महिला बच्चों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो, फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? आप आसानी से इस टॉपिक को पढ़कर, अच्छे से पढ़कर रिविजन करिए, कोशिश करिए, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस करिए, बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। और हाँ, हर बार जो मैं कहता हूँ वही कि आप क्वेश्चंस को हल करने के लिए कभी भी बहुत कठिन प्रश्नों को हल मत करिए। ज़्यादा कठिन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपका मनोबल गिरता है। आप लोग उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को हल करिए जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न भी मत पढ़िए, क्योंकि उनका भी कोई परीक्षा में बहुत सेंस नहीं है। तो हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मेरा वीडियो आने वाला है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।